इसके बाद है नीचे हमारा क्लीनिंग एंड सैनिटाइजिंग, ठीक है। अब पहला है इसमें हमारा डू नॉट क्लीन वाइल प्रिपेयरिंग फूड। जब भी हम लोग खाना प्रिपेयर कर रहे हैं ना, खाना स्पेशली अगर हम लोग अभी जैसे हमारे पिकअप काउंटर है, तो पिकअप काउंटर के ऊपर आपने खाना पिक कर दिया, पिज़्ज़ा पिक कर दिया, कोई ग्रेवी का आइटम, सूप हमने पिक कर दिया, तो उस समय वहाँ पे क्लीनिंग नहीं करनी है। मतलब होता है बेसिकली जैसे हमारा क्लोरीन वाटर होता है, हम लोग फट 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 मारते रहते, वो भी नहीं करना, क्योंकि क्लोरीन भी एक टाइप का केमिकल ही है हमारा, तो वो भी हमको नहीं मारना है फिर, है ना। तो जब आपने ऑर्डर पिकअप कर लिया उसके बाद फिर आप अपना अच्छे से उसको मारो, ठीक है, कुछ भी अगर हो, ठीक है। इवन जैसे हाँ ये हो गया हमारा। और अभी जैसे मैं बोलता हूँ कि भाई हम लोग सफाई कर रहे हैं, ठीक है, एक तरफ किचन चालू है, दूसरी तरफ आपने पूरा का पूरा साबुन वाबुन लगा दिया, वो भी नहीं करना है ना। मतलब उससे बेसिकली क्या होता है कि कुछ भी पार्टिकल्स उसके साबुन के, केमिकल के, वो खाने के अंदर हमारे जा सकते हैं, जिससे कि फिर वही है पेट खराब होना, सर दर्द वर्दर्द, ये सब चीज़ें होती हैं। और बेसिकली वो कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से और हमारे खुद के पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो हमारी है, ठीक है। इसके बाद दूसरा है हमारा चॉपिंग बोर्ड। जैसे भी हम लोग चॉपिंग बोर्ड बोलते हैं कि भाई हम लोग अलग अलग इस्तेमाल करेंगे, अलग अलग कलर के इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, बट अलग अलग कलर सब कुछ अलग अलग भी कर रहे हैं, तो बट तब भी ये नहीं कि एक चॉपिंग बोर्ड को आपको सुबह से लेके शाम तक एक ही चॉपिंग बोर्ड को आपको इस्तेमाल करना है, ठीक है ना। तो उसका भी एक टाइम फ्रेम है कि सिर्फ 4 घंटे के बाद आपको अपने चॉपिंग बोर्ड को बदलना ही बदलना है। चॉपिंग बोर्ड है मेरा, मैंने अभी कुछ काटना शुरू करा, ठीक है, उसका चॉपिंग बोर्ड है, वो चिकन काट रहा है, मैं यहाँ पे सब्जी काट रहा हूँ, तो बट इसको भी मैं सिर्फ 4 घंटे तक इस्तेमाल करूँगा। 4 घंटे के बाद इसको मुझे धोना ही धोना है, हो गया ना। वॉश, रिंस, सैनिटाइज जो हम लोग बोलते हैं, जो 3 प्रक्रिया होती है वही हमको फॉलो करनी है फिर, ठीक है। ये नहीं कि मैंने बोला कि भाई मैं सेपरेट चॉपिंग बोर्ड मैं यूज़ कर रहा हूँ, बट सेपरेट का मतलब ये नहीं कि मैं उसको धोऊंगा नहीं। 4 मतलब उसकी जो मियाद है वो 4 घंटे के, 4 घंटे के बाद आप उसको धोना ही धोना आपको है। फिर इसके बाद है मेरे यहाँ पे यूटेंसिल्स। जैसे अभी हम लोगों ने अंदर सिंक्स हमने रखे पड़े, या कोई भी चीज़ हम लोग धो रहे हैं ना, चाहे हम लोग सब्जी भी धो रहे हैं, कुछ भी धो रहे हैं, 3 प्रकार की प्रक्रिया होती है। चाहे कपड़े भी धो रहे हैं, इवन जो हमारी वॉशिंग मशीन होती है ना, वो भी इसी के ऊपर इसी रूल को फॉलो करती है। वॉश, रिंस एंड सैनिटाइज। वॉश का मतलब क्या होता है, आपने हाँ धोने का मतलब क्या होता है, कुछ भी उसके ऊपर मोटे मोटे पार्टिकल लगे पड़े ना, उसको हटा देना है और उसके ऊपर फिर आपको साबुन लगा देना है। साबुन लग जाएगा। सबसे पहले होती है ना, जैसे मान लीजिए हम सब्जी लाए, ये तो बर्तन धोने के लिए, बट मैं सब्जी के एग्जांपल से मैं लेता हूँ। जैसे सब्जी अगर हम लोग बाहर से ला रहे हैं, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, उसके ऊपर जो भी मट्टी वट्टी धूल वूल है वो सब हटाएंगे, है ना, मतलब खाते तो तभी है ना। उसके बाद उसको हम लोग रिंस करेंगे, ठीक है। रिंस करने का मतलब क्या है, उसको फिर साफ पानी से हम लोग करेंगे, ठीक है। और तीसरा हमारे यहाँ पर है सैनिटाइज। उसमें हम लोग सैनिटाइज़र हम लोग यूज़ करेंगे। वॉशिंग के लिए आप यहाँ पे जैसे कपड़ों के लिए हम लोग साबुन यूज़ करते हैं, बर्तन धोने के लिए साबुन यूज़ करते हैं, तो अभी सब्जियाँ धोने के लिए भी हमारे केमिकल्स आते हैं या साबुन आता है अलग से, जो कि हार्मफुल नहीं होता है हमारा, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको सेम बर्तन के उस पर अगर हम लोग लेके जाएंगे ना, तो बर्तन में क्या होता है, पहले जो भी खाना बचा होता है उसको हटाते हैं, फिर साबुन से उसको वॉश करेंगे, ठीक है, फिर उसको रिंस करेंगे, रिंस माने उसको धोएंगे, और फिर उसको सैनिटाइज करेंगे, मतलब कि जो क्लोरीन वाटर में उसको डाल डूल के रखेंगे ताकि कोई भी बैक्टीरिया है वो हमारे हट जाए। सेम इसको हम लोग हैंड वॉशिंग के लिए भी करेंगे ना। अगर मतलब कोई भी प्रक्रिया आपकी धोने की है ना, तो यही है, वॉश, रिंस एंड सैनिटाइज। पहले जैसे हम लोग इंडिया में कोरोना से पहले ना कोई ऐसे क्लोरीन यूज़ नहीं करता था, सैनिटाइज कोई नहीं करता था, सिर्फ कहाँ तक होता था कि भाई धो लो हाथ, है ना। अब देखोगे ना, अब हर जगह आपको सैनिटाइज़र मिल जाएगा कि मतलब लास्ट में जो बैक्टीरिया बचे कुचे भी रह गए वो भी हमारे ख़त्म हो जाए, ठीक है जी। तो ये था हमारा दूसरी ट्रेनिंग हमारी। कुछ क्वेश्चन है तो बताओ इसमें, है पूछो, कुछ तो पूछो, ठीक है। चलिए, मतलब बहुत बेसिक चीज़ें, बट ये है कि एक रिफ्रेशमेंट होती रहनी चाहिए। और जैसे मैं बोला ना, ये सारी चीज़ जैसे धीरे धीरे करके कोई भी आप में से जिसको भी जो भी पता है, धीरे धीरे करके एक ऐसे ट्रेनिंग वगैरह स्टार्ट जरूर करना, ठीक है। चलिए, थैंक यू।